Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on Ramsar sites. टोटल अभी की बात नहीं कर रही मैं, लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ. टोटल 11 मोर इंडियन वेटलैंड्स हैव गॉट रामसर रिकॉग्निशन. ये आपको पता होना चाहिए एंड ये करंट अफेयर्स का पार्ट है. आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी 11 मोर इंडियन वेटलैंड्स को रिकॉग्निशन मिला है ऐसा रामसर साइट्स का. ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए एंड आने वाले एग्जामों में ये टॉपिक से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस बन जाते हैं. सो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी 11 इंडियन वेटलैंड्स हैं एंड रामसर साइट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कब इसको इस्टेब्लिश किया गया, कब ये फोर्स में आया. तो ये सारी ही चीज़ें इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगी and this topic is going to be very important from exam perspective as well. So without any further ado, let's start with the topic, which is Ramsar sites. 11 more Indian wetlands have got Ramsar recognition. So India has added 11 more wetlands to the list of Ramsar sites to make a total of 75. ये जो हमारी आज़ादी के 75 years complete होने वाले हैं, तो उसी पर ये टॉपिक है. इसको नाम दिया गया है. 75 टोटल साइट्स हो चुकी हैं हमारे इंडिया में रामसर साइट्स. वेटलैंड साइट्स जो हैं, तो ये नंबर आप याद रखिएगा. टोटल 75. तो टोटल रामसर साइट्स कितनी हो चुकी है हमारी इंडिया में? 75 इन 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया. ओके, so there are 11 new sites designated as the Ramsar sites, which included 4 sites in Tamil Nadu, 3 in Odisha, 2 in Jammu and Kashmir and one each in Madhya Pradesh and महाराष्ट्र. तो आपको ये याद रखना होगा कि 4 साइट्स जो हैं, ये जो टोटल 11 साइट्स की मैं से बात कर रही हूँ मैं, इनमें ये जो 11 न्यू साइट्स डिक्लेयर की गई हैं लास्ट ईयर, तो ये कहाँ कहाँ डिक्लेयर की गई हैं? 4 जो हैं वो तमिलनाडु में की गई हैं, 3 जो हैं उड़ीसा में, 2 जम्मू एंड कश्मीर में एंड एक मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में. Okay, so just remember all these points related to 11 new sites designated as Ramsar sites in India. एंड इन सभी में से ये जो टोटल 75 रामसर साइट्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड साइट्स हैं वो कौन से स्टेट में है? वो है तमिलनाडु में. तमिलनाडु हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स विच इज़ 14 एंड इसके बाद जो सेकेंड नंबर पर है वो है उत्तर प्रदेश. तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वेटलैंड साइट्स वो है तमिलनाडु में एंड सेकेंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश. तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल. तो फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु, सेकेंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जो कि टोटल कितनी साइट्स हैं उत्तर प्रदेश के पास? 10 एंड 14 है तमिलनाडु के पास. ओके, जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग रामसर साइट्स. नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज द रामसर साइट्स. रामसर साइट कैसे डिक्लेयर की गई? रामसर साइट एक वेटलैंड साइट है जिसे डेजिग्नेट किया गया है टू बी द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन. ये जो कन्वेंशन है इसका एक और नाम है विच इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. ठीक है, एंड ये जो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है ये कब इसको, ये एक ट्रीटी की तरह इसको अलाउंस दी गई कि हम ऐसा रामसर साइट्स इंडिया में डिक्लेयर कर सकते हैं, और भी कहीं पे मिलेंगी तो वहाँ पे भी कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड में. ठीक है, एंड ये जो कन्वेंशन हुआ था फर्स्ट टाइम, द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स एज एन इंटरनेशनल गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी. ठीक है, ये एक ट्रीटी के तहत इसको डेजिग्नेशन दिया गया था एक कन्वेंशन का जो कि वेटलैंड्स पर की गई थी. एंड ये जो कन्वेंशन की गई थी वेटलैंड्स पर, ये एक इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी के तहत हुआ था जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1971 में बाय यूनेस्को के तहत. ठीक है, एंड ये जो ट्रीटी है ये इस्टेब्लिश तो 1971 में हो गई थी, बट इसको फोर्स में कब लाया गया? इन द ईयर 1975 में इसको फोर्स में लाया गया, द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू रामसर साइट. आपसे पूछ लिया जा सकता है ये रामसर साइट के बारे में एंड ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका एंड कब ये फोर्स में आई. ठीक है, एंड इस कन्वेंशन को और क्या कहा जा सकता है? द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे द 11 इंडियन वेटलैंड्स विच हैव बीन डेजिग्नेटेड एज न्यू रामसर साइट्स. ये जो टोटल लास्ट ईयर 11 इंडियन वेटलैंड्स इनको डेजिग्नेशन दिया गया था एज अ न्यू रामसर साइट्स का इंडिया में. तो ये देखेंगे किस किस लोकेशन में, किस किस स्टेट में इनको डेजिग्नेशन दिया गया. तो
टोटल जो 3 रामसर साइट्स हैं वो उड़ीसा में इनको डेजिग्नेशन दिया गया वेटलैंड्स का। तो इनके नेम्स हैं ताम्पारा लेक, हीराकुड रिजर्वायर एंड अनुसूपा लेक। तो ये जो तीनों ही हैं ये उड़ीसा में डिक्लेयर की गई हैं। आफ्टर दैट मध्य प्रदेश में यशवंत सागर को डिक्लेयर किया गया है एज अ रामसर साइट। एंड नेक्स्ट तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा डिक्लेयर की गई हैं। टोटल 4 रामसर साइट डिक्लेयर की गई हैं तमिलनाडु में। फर्स्ट वन इज चित्रंगुड़ी बर्ड सेंचुरी, आफ्टर दैट सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, एंड देन वडुवूर बर्ड सेंचुरी, एंड द फोर्थ वन इज कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी। ये जो चारों ही ये तमिलनाडु में डिक्लेयर की गई हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल 4 wetland sites which were designated in Tamil Nadu. After that महाराष्ट्र में थाने क्रीक है। देन 2 जो हैं वो जम्मू कश्मीर में डिक्लेयर की गई हैं। इनके नेम्स हैं हिगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एंड द सेकेंड वन इज शालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये टोटल 11 इंडियन वेटलैंड्स हैं जिन्हें डेजिग्नेशन दिया गया है एज अ न्यू रामसर साइट्स का। सो जस्ट रिमेंबर ऑल 11 इंडियन वेटलैंड्स नेम। ये आपसे पूछ लिया जा सकता है रिसेंटली जो एग्जाम्स आने वाले हैं SSC CGL UP PCS, तो उनमें एज अ मैच द फॉलोइंग आपसे पूछ लिया जा सकता है इन सब के ही नाम। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। सो आपको पता लग ही गया होगा ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से। So this is the end of a topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.